पाकिस्तान जनूबी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा 450 फीट हलाली परचम स्कूल टीचर ने वतन की मोहब्बत के अंदर तैयार कराया। ये सर लंबाई में 450 मीटर और चौड़ाई में 8 फुट लंबा है। तो फिर उन्होंने हमें ये 35 से 40 दिन के अंदर तैयार करके दिया। इसके ऊपर खर्च कितना आ चुका है? ये सर अभी तक इसके ऊपर 2 लाख प्लस खर्चा हो चुका है। पकड़ने के लिए कमों पे 100 प्लस लोग चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें बोल पॉइंट। मेरा नाम आबद इकबाल है। स्कूल टीचर मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि 450 फीट लंबा आपने हलाली परचम तैयार करवाया है, ये ख्याल कैसे आया? ये सर वतन की मोहब्बत के लिए ख्याल है कि वतन से मोहब्बत का कोई मुनफरिद तरीका होना चाहिए, तो ये हमने एक छोटा सा कदम उठाया है। तो ये बताएं कि इसका तकरीबन साइज़ कितना है, ये लंबाई के अंदर कितना है और इसका जो चौड़ाई का जो साइज़ है वो कितना है? ये सर लंबाई में 450 मीटर और चौड़ाई में 8 फुट लंबा है। तो भाईजान ये बताएं कि ये तैयार आपने कहाँ से करवाया? ये सर हमने फैसलाबाद से तैयार करवाया। तो जब आपने उनको ऑर्डर दिया है तो उनका क्या कहना था इस हवाले से कि यार इतना लंबा हम कैसे तैयार करेंगे या किस तरह तैयार होगा, कितने दिन के अंदर तैयार होगा? ये सर उन्होंने पहले तो जवाब दे दिया था, बाद में उन्हें कहा कि आप इसके एक्स्ट्रा चार्ज ले लेकर हमें तैयार करके दें। तो फिर उन्होंने हमें ये 35 से 40 दिन के अंदर तैयार करके दिया। तो ये बताएं कि इसको तैयार करने के लिए कितने लोगों को आपने हायर किया? ये 5 से 7 कारीगर्स को हमने हायर किया है। तो तकरीबन इसके ऊपर सफ़ेद जो कलर का कपड़ा है वो कितना लगा है और जो जो सब्ज़ कपड़ा है वो कितना लगा है? ये इसके ऊपर सब्ज़ है वो 350 मीटर और 150 मीटर वाइट है। सर ये बताएं कि कपड़ा हल्का भी होता है, अच्छा भी होता है, तो आपने इसके अंदर कौन सा कपड़ा लगवाया है? ये सर हमने इसके अंदर अच्छा कपड़ा लगवाया है, जिसकी हमें उन्होंने 5 साल की गारंटी दी है कि अगर ये कपड़ा धोने से या वैसे ख़राब हो जाए तो आप हमें इसे वापस कर सकते हैं। भाईजान ये बताएं कि इसके ऊपर खर्च कितना आ चुका है? ये सर अभी तक इसके ऊपर 2 लाख प्लस खर्चा हो चुका है। 2 लाख प्लस आपने इसकी हलाली परचम के लिए लगाया है। कोई और भी काम कर सकते थे वतन के लिए? सर वतन के लिए और तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन जश्न आज़ादी के हवाले से वतन के लिए इस टाइम परचम ही माइंड में है कि परचम बनाते हैं। तो ये इस बर्तन के परचम के लिए 2 लाख तो क्या 2 करोड़ भी हम लगा सकते हैं। तो भाईजान ये बताएं कि जब आपने 2 लाख रुपया इसके ऊपर लगाया है तो आपके वालिदैन बहन भाई या स्कूल का जो स्टाफ है उन्होंने इस हवाले से कहा कि सर कोई और काम कर लेते हैं? नहीं सर, मेरे टीचर्स है सर हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान शहजाद साहब, उन्होंने कहा कि आप करें, इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। तो बाकी ये टीचर्स अल-हरम एजुकेशन सिस्टम की जितनी टीचर्स प्रिंसिपल हैं, इन्होंने कहा है हम आप शुरू करें, हम कर लेंगे। तो इंशाल्लाह इन्होंने बहुत साथ दिया और हमने ये कंप्लीट किया। तो भाईजान ये बताएं कि इसको कितने लोग इसको पकड़ सकते हैं और कितने लोग इसको लहरा सकते हैं पकड़ के? ये सर इसको पकड़ने के लिए कमों पे 100 प्लस लोग चाहिए जो इसको अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो 100 प्लस जो है, ज़ाहिर सी बात है कि इतनी इसकी लंबाई है, तो ये स्कूल के बच्चे ही लेकर जाते हैं या बाहर से लोग भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं? ये सर स्कूल के बच्चे माशाल्लाह हमारे बहुत एक्टिव हैं, वो भी होते हैं और बाहर से बहुत सारे लोग और भी आ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए। तो ये बताएं कि जब बाज़ारों के अंदर इसको लेकर जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो जो ट्रैफिक है वो जाम हो जाना या लोगों को इसके अंदर कोई परेशानी आ जाना? सर ट्रैफिक तो इससे जाम होती है क्योंकि ये इतना बड़ा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमारे साथ पूरा तावन करते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ पूरा तावन भी किया है, तो लोगों ने भी तावन किया है। लोगों ने परेशानी तो आई लेकिन लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया, हमें अप्रिशिएट किया इसके लिए। तो ये बताएं कि कितना टाइम बाज़ारों के अंदर आप लेकर जाते हैं और कितनी देर के अंदर जो है वो आप वापस आते हैं? ये सर हमें 2 घंटे लगे हैं इसको पूरे बाज़ार का राउंड अप मेन रोड का करवाने के लिए। तो ये बताएं कि बाज़ारों में किसी ने रोक के ये नहीं कहा कि यार आप ये फजूल के अंदर वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं? नहीं सर, ये किसी ने नहीं कहा, बल्कि लोगों ने अच्छे कमेंट्स दिए हैं, परचम के साथ तस्वीरें बनाई हैं, वीडियोस बनाई हैं। तो ये इससे लोगों ने कोई हमें ऐसा कोई बैड कमेंट्स नहीं दिया जिससे हमारा दिल आज़ारी हो। सर ये बताएं कि इतनी लंबाई का जो है वो क्या नज़रिया है आपका, इतनी लंबाई क्यों रखाई है आपने? ये सर ये सोच के किया कि जितना ये लंबा परचम है इससे हज़ारों गुना ज़्यादा हमारे मुल्क का अल्लाह ताला सलामत रखे, इसलिए ये सोच के किया है। तो ये बताएं कि अगर कोई आपसे ये ख़रीदना चाहे, कोई इसकी कीमत भरना चाहे तो कितने के अंदर ये सेल करें? नहीं सर, हम इसे बेच नहीं सकते क्योंकि ये वतन की मोहब्बत के लिए बनाया है, ना कि बेचने के लिए। तो ये बताएं कि अगर कोई अदारा आपसे डिमांड कर लेता है कि यार ये आप पाकिस्तान के किसी इदारे को दे दें, तो फिर आप क्या कहेंगे? सर पाकिस्तान के लिए ये परचम है और पाकिस्तान के ही अदारे हैं, तो हम अदारे से बाहर नहीं हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए ये परचम, अगर कोई हमारे साथ अदारा रब्ता करते तो हम उन्हें दे सकते हैं। तो
ये बताएं कि ये फ़र्स्ट टाइम आपने बनवाया है या इससे पहले भी आपने कोई इस तरह का अमल किया है? नहीं सर, हमने पिछले साल ये बनाया था, वो इससे कम था। तो ये हमने जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा परचम तैयार करवाया है। तो सर ये बताएं कि इसको कैसे आप संभाल कर कैसे रखेंगे? ज़ाहिर सी बात है कि इसको वॉश भी करना पड़ेगा, तो ये सारे मामलात कैसे इसको तय करेंगे? जी सर, इसको वॉश करने के लिए इसे हम 2 हिस्सों में वॉश करते हैं, 2 से 3 दिन लग जाते हैं इसे वॉश करने के लिए। और संभालने के लिए हमने इसके लिए बहुत सारा एक बड़ा बॉक्स लिया हुआ है, हम उसके अंदर इसको तह लगा के रखते हैं, तो फिर ये इस तरह से ये महफूज रहता है। तो हमारे नाज़रीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे लास्ट पे, कोई वतन से मोहब्बत के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देंगे? ये सर, वतन से मोहब्बत के लिए तो इतने पैसे होना ज़रूरी नहीं है, पहली चीज़ तो जज्बा होना ज़रूरी है। तमाम पाकिस्तानी से गुजारिश है कि हर बंदा अपने बिल्डिंग के ऊपर पाकिस्तानी परचम हमेशा के लिए लगाए, ना कि सिर्फ 14 अगस्त के लिए, पता चले कि यहाँ एक पाकिस्तानी रहता है। और दूसरी बात, तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि जो वालिदैन या बच्चे ये करते हैं, परचम ले लेते हैं और उसको 15 या 16 अगस्त के बाद फेंक देते हैं गलियों मोहल्लों में, तो ये ना करें। परचम उतने ख़रीदें जितने कि आप हिफाजत कर सकते हैं। अगर परचम नहीं ख़रीद सकते तो पाकिस्तान के लिए हर बंदा अपने घर के बाहर एक पौधा लगा दे, क्योंकि पौधे लगेंगे तो हमारे ये गर्मी का बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो गर्मी में भी कमी आएगी और पाकिस्तान ग्रीन रहेगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे जी वो टीचर जिन्होंने 450 फीट जो लंबा है ये हलाली परचम तैयार करवाया। इनका ये कहना है कि ना सिर्फ 14 अगस्त को ही हम अपने घरों के ऊपर ये परचम लहरा सकते हैं, बल्कि पूरा साल इसको लगा रहने दें, ताकि हमें ये चीज़ महसूस हो कि हम आज़ाद हैं और पाकिस्तान किन कुर्बानियों के साथ आज़ाद हुआ। हमारे बड़ों ने जो जो कुर्बानियाँ दी इस वतन को आज़ादी के लिए, वो हमें याद रहें। और अगर आप ये जो हलाली परचम है ये आप अपने घरों के ऊपर नहीं लगा सकते, तो एक पौधा ज़रूर लगाएं, जिससे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है इसके अंदर कमी आ सके। मिलेंगे जी एक नई स्टोरी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।